तो कभी भी एक मार्क्स इंसान का करियर डिसाइड नहीं करता है बेटा। आप अगर मार्क्स कम भी है तो मेहनत कीजिएगा, मेहनत डिसाइड करता है कि आपका करियर किस तरफ जाता है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है अहमद अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन फोर्स एकेडमी। दोस्तों, आज हमारे बीच अमरजीत सिंह हैं जो कोलकाता से रहने वाले हैं और ये जो छात्र हैं ये हमारे इंस्टीट्यूट इंडियन फोर्स एकेडमी से पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि ये जो सक्सेस आज उनको मिला है इसके पीछे उनका किस तरह का रणनीति रहा है और यहाँ तक पहुँचने में उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अमरजीत, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए हमारे इंस्टीट्यूट, मेरे तरफ से और सारी टीम की तरफ से। आप अपने बारे में ज़रा बताइए। सर, मैं कोलकाता डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। माय नेम इज़ अमरजीत कुमार सिंह और यहाँ पे एनए का प्रिपरेशन करने आया था। ओके, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं और मम्मी पापा और 3 बड़े भैया हैं। तो पापा क्या करते हैं आपके? पापा सर पहले बिजनेस करते थे, कोरोना के बाद से अभी घर पे रहते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम घर में कमाने वाला या आपको सपोर्ट करने वाला परिवार में कितने लोग हैं जो आपको फिनेंशियली यहाँ तक आज आपको पहुँचाए हैं? सर, हम लोग को भैया लोग ही सपोर्ट किया है। मतलब पापा तो स्टार्टिंग में किया सर, उसके बाद जैसे जैसे भैया लोग कमाने लगे तो सब कुछ वही लोग किया सर। अच्छा, आप अपना ज़रा स्कूलिंग के बारे में बताइए। कहाँ से स्कूलिंग हुआ आपका? माध्यमिक में कितना मार्क्स था? 10+2 में कितना मार्क्स था? परसेंटेज कितना था? सर, यहाँ सर कोलकाता से 5 क्लास से लेकर 12th तक सर कंप्लीट किया है और माध्यमिक में मेरा 70% है और 12th में 65 है। तो आर्मी जाने का सपना ये बचपन से है या फिर अचानक आपको लगा कि नहीं चलो ठीक है पढ़ाई लिखाई तो हो गया, अब तो कुछ तो करना है, तो इजी जॉब होता है आर्मी में सिलेक्शन लेना, तो चलते हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ या फिर कुछ रणनीति आपके लाइफ में था? सर, ऐसा कुछ नहीं था कि इजी जॉब होता है। सर, मैं क्लास 5 से जब से मैं क्लास में सर अच्छा ही नंबर आता था मेरा। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कमज़ोर था, टॉप ही रहा सर। जहाँ मैं पढ़ता था 120-130 बंदा में सर एक मेरा रैंक रहता था, 1-2 हमेशा फिक्स रहता था। तो ऐसा कुछ लाइफ में नहीं था कि मतलब इजी जॉब है तो इधर डिफेंस की तरफ चले जाते हैं। एक रिस्पेक्टफुल जॉब है सर और रिलेशन में भी सर सबको देखे तो रिस्पेक्ट मिलता है, अच्छा जॉब है। और ज़िंदगी में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता सर, पैसा तो कैसे भी कमा लेते हैं इंसान। देश का सेवा भी कहीं ना कहीं आप जुड़ा हुआ है इसके साथ। एक ऐसा जॉब है कि सर मरने के बाद भी आपको चाहने वाले बहुत होते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए सर, अमरजीत ने जो बताया कि लाइफ में सिर्फ पैसा ही नहीं होता है सब कुछ, ठीक है। तो आपका जो ये रिस्पेक्ट एक जॉब मिलने के बाद आपके परिवार में, आपके इलाका में, आपके ग्राम में, आपके शहर, जो लोकेलिटी है ना, वहाँ बहुत हद तक आपको एक अचानक से आपका लाइफ में यू टर्न आ जाता है। जो लोग आपको नहीं जानते थे या देख करके जब आप स्ट्रगल कर रहे होते तो देख करके हो सकता है बातचीत ना करें, लेकिन एक नौकरी मिल जाने के बाद बहुत हद तक ये सारा चीज़ ना आपको बधाई देने के लिए लोग आते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक सर ये सही है, मैं सही बता रहा हूँ ना? हाँ सर, आपको सर कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता तो आपको गलत नज़र से कोई नहीं देख सकता। फौज का सर अलग ही रिस्पेक्ट है। ये फ़ौज में जाने के लिए आपको इंस्पायर कौन किया? मतलब आपके अंदर ये आया कहाँ से जुनून के? एक तो होता ना कि आइडियल पर्सन लाइफ में, कौन बना आपका आइडियल पर्सन? सर, मुझे घर से कभी कोई चीज़ का रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लाइफ में जो करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैं घर में बोला कि मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ। तो पहले सर सबसे बेस्ट हमको एयरफोर्स लगता था। अच्छा। अब्दुल कलाम का बहुत सारा कहानी सब देखे थे सर, तो एयरफोर्स का इंस्पिरेशन जगा सर। एयरफोर्स का आपने एग्ज़ाम दिया कभी? दिए सर, एक बार सक्सेस नहीं, प्रिपरेशन नहीं कर पाया ना। अभी जो इतना ऑनलाइन सर हो गया, पहले ऑनलाइन इतना नहीं था। 2017-18 में इतना ऑनलाइन डेवलप नहीं था क्लासेस, तो इधर उधर जाना कुछ समझ में नहीं आया सर। 12th पास करने के बाद और उस लोग का एज लिमिट भी बहुत कम रहता है सर। कैसे सर 80 से 19-20 हो गया सर, एज समझ में नहीं आया। 1-2 अटेम्प्ट दिए सर, नहीं हो पाया था कर पाया। उसके पीछे वजह था सर, ऐसा लगता था कि नहीं 80-90% वाले का ही कॉल लेटर आता है एयरफोर्स में। देखिए, मैं जो बोलना चाहता हूँ कि मार्क्स हमेशा आपका करियर डिसाइड नहीं करता है। अगर आपका मार्क्स कम है, चाहे वो माध्यमिक में हो या फिर आपका एचएस में हो, अगर मार्क्स कम है तो इसके लिए आपको डिप्रेस नहीं होना है। अगर मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम देने के लिए अप टू द मार्क्स है, जहाँ पे क्वालिफाइड मार्क्स, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने के लिए या फॉर्म फिलअप करने के लिए एक मिनिमम मार्क्स जो कि उस डिपार्टमेंट के द्वारा स्थिर किया जाता है, अगर वो आप वहाँ तक अगर आप मैच कर देते हैं तो आप एग्ज़ाम में बैठिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल है, आपके जो स्कूल के हेड टीचर भी है ना, उनका मार्क्स भी 100 में 100% नहीं था या नहीं है, इसके बावजूद लेकिन वो शिक्षक हैं और वो उनके द्वारा आपको गाइड मिलता है। तो कभी भी एक मार्क्स इंसान का करियर डिसाइड नहीं करता है बेटा।
आप अगर मार्क्स कम भी है तो मेहनत कीजिएगा, मेहनत डिसाइड करता है कि आपका करियर किस तरफ जाता है। सही बोल रहा हूँ ना? बहुत समय सर ऐसा होता है कि परिस्थिति के कारण किसी घर में फैमिली इंसिडेंट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उस ईयर में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता, उस कारण से भी सर परसेंटेज कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका करियर उसी पे डिसाइड होगा कि ये कमज़ोर है, ऐसा कुछ। और फिर से अगर हार्ड लेबर करेगा, अच्छा से मेहनत करेगा, तो और सर इंक्रीज कर लेगा परसेंटेज हो। ओके, तो आप जब आगे बढ़ रहे थे, जब आपके लाइफ में फेलियर आ रहा था, तो इसको आपने कैसे मैनेज किया? मैं सर हमेशा से यही सोचा कि जब फर्स्ट यहाँ पे सर चॉइस मेरा फर्स्ट आया रहा, तो मैं लास्ट अटेम्प्ट तक देखूंगा सर। लास्ट अटेम्प्ट में कहीं किस्मत बदल जाए, लास्ट अटेम्प्ट में जॉब हो जाए। अगर छोड़ देते तो पता कैसे चलेगा सर कि मैं तो प्रयास ही नहीं किया लास्ट बार। अमरजीत का एकदम सुपर, बहुत बढ़िया ये मतलब उनका थिंकिंग रहा है कि अगर आपका एज है, मान लीजिए आप मेडिकल में रिजेक्ट होते हैं फर्स्ट टाइम, या फिर आप रिटर्न में रिजेक्ट होते हैं, तो आप वहाँ पे हार मत मानिए, आप आखिर तक देखिए कि आपका जब तक एज है तब तक आप ट्राई करते रहिए। शायद भगवान किसी ना किसी जगह, शायद वो मेहनत आपका कहीं ना कहीं काम लगेगा, वो मेहनत रंग लाता है। तो जब आपने नर्सिंग का फॉर्म फिलअप कर दिया, तो आप दौड़ की तैयारी कैसे करते थे? दौड़ की तैयारी सर एक टाइम दौड़ते थे, क्योंकि हमको टाइम कम मिला था ना। अगर 2 टाइम दौड़ते, अचानक से दौड़िएगा तो सर सीन पेन हो गया, मसल रेस्ट में रहता है ना, अचानक से प्रेशर पड़ने पे दर्द हो जाता है, तो सर एक टाइम ही दौड़ते थे। कितना समय मिला था आपको? हम सर तो हम क्या बोले, हम 10 दिन दौड़े हैं। मात्र 10 दिन? पहले से मेहनत किया हुआ था सर, वो काम आया। देखिए, जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं या जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो कम से कम 7-8 महीना या फिर साल भर से कम आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अनुभव सर एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। इतना दिन का एक्सपीरियंस है ना सर। जब दौड़ते थे तो हम सर देखे 10 दिन बचा हुआ है, सोचे 2 टाइम दौड़ लेते हैं, एक दिन दौड़े, दूसरा दिन दौड़े, सर हमको फील हो गया कि अगर 2 टाइम हम दौड़ते हैं तो सर पेन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था, तो एक टाइम कर दिया। अगर पेन हो जाएगा सर तो थोड़ा भी रैली में नहीं दौड़ पाएंगे ना, पैर फिट रहेगा तभी हम अपना 100% दे पाएंगे, तो फिर सर एक टाइम कर दिए। रैली में एक साथ छोड़ते हैं करीबन 200-300 बंदे, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? तो सर अपना पेशेंस रखना पड़ेगा। उस समय घबराने से अच्छा रनिंग वाला भी सर फेल हो जाता है। उस समय आपको 1-2 राउंड लेके चलना पड़ेगा। जैसे ही आप 1-2 राउंड जाइएगा, भीड़ खत्म हो जाएगा, जो आगे आगे भागते हो खुद रुक जाएंगे। अच्छा। 1-2 राउंड आपको सर पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको घबराना नहीं होगा। हो सकता है आप पिछड़ भी सकते हैं 1-2 राउंड, लेकिन आगे जो गया वो ज़रूरी नहीं कि वो 4 राउंड टिकेगा सर, वो रुक भी सकता है। फर्स्ट रैली में मेरे साथ यही हुआ सर, आगे सब मतलब बहुत आगे निकल गए, तो मैं देखा कि फेल हो जाऊंगा, लेकिन 2 राउंड में स्टेप में गया, उसके बाद सर लास्ट में फिनिशिंग अच्छा दे पाया। कौन से डेट में हुआ था एग्ज़ाम? एग्ज़ाम सर 26 फरवरी को 2023 में। तो एग्ज़ाम में आपने कितना अटेम्प्ट किया? 38। इस बार तो काफ़ी मतलब टफ क्वेश्चन था, ऐसा आशा करके गए थे कि इतना टफ होगा क्वेश्चन? नहीं सर, 2-3 बुक फॉलो करके गए थे सर, कोई काम नहीं आया। पेपर देखने के बाद लगा कि फेल हो जाएगा सब। मेरा ही नहीं सर, सबका वही हाल था। मतलब डायरेक्ट बुक से उठा के क्वेश्चन नहीं दिया था, और एलिमिनेटिंग मेथड जो बोले थे पहले वही काम आया। एलिमिनेटिंग मेथड क्या होता है, ज़रा बताइए। वो सर जब पढ़ते हैं आप कोई भी चीज़, जैसे पढ़े, उसमें 4 ऑप्शन है आपको। जैसे कोई चीज़ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन ही आया था बाबर कहाँ से ढुका था भारत में, बिहार से ऑप्शन दिया हुआ था सर, बिहार तो होगा नहीं। राजस्थान दिया था, राजस्थान से भी नहीं आया था। खाइबर पास बोल के था सर, तो पंजाब से था, तो उस समय सर पंजाब मार दिया था। जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा ना सर, उससे एलिमिनेट कीजिएगा। आपको पता रहेगा 3 क्वेश्चन का, तो इसका तो आंसर वो होगा, तो जो बचा वो इसका आंसर होगा। ये नॉलेज आएगा कहाँ से? जितना ज़्यादा पढ़िएगा सर उतना होगा। तो आप जो नए बंदे जो देख रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट का, या कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपका सजेशन है? मेरा सर यही सजेशन है कि अगर टाइम मिले तो सर एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। अगर कम टाइम है तो सर कोई उपाय नहीं है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर टाइम मिलता है 2-3 महीना का, तो एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, मेनली बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और जीके या मैथ के लिए? मैथ तो सर बेसिक रहता है, मैथ तो ठीक है, मैथ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ भी थोड़ा टाइम टेकिंग था। मैथ कहीं से भी कर सकते हैं सर, लिमिटेड चैप्टर है, 10 चैप्टर है। मैथ भी 10th बेसिस का था, कुछ नया नहीं था। अच्छा, ये बताइए, कोचिंग कहाँ तक फैक्टर करता है? किसी बंदे को कोचिंग में जो मॉक दिया जाता है, या फिर जो टीचर पढ़ाते हैं डेप्थ लेवल से आपको क्वेश्चन तैयार करते हैं हर एक चैप्टर वाइज, तो ये कहाँ तक इफेक्टिव है? और जो बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर घर पे अगर कोई पढ़ना चाहे तो सर पढ़ सकता है, लेकिन सब नहीं पढ़ पाएगा सर अच्छे से, क्योंकि जितना टाइम हम लोग कोचिंग में दे पाते हैं, एक कंपटीशन टाइप का माहौल रहता है यहाँ पे, कि मेरा टारगेट रहता है, मेरे पास सर 1 महीना का टाइम है, 45 डेज का टाइम है, बहुत लड़के आए हुए हैं यहाँ पे, सब कुछ जब आप देखिएगा सोते समय भी पढ़ रहा है, जब सो के उठिएगा तभी देखिएगा सब पढ़ रहा है सब,
तो उस समय ऐसा लगता है कि सर अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। मोटिवेशन मिलता मोटिवेशन मिलता है कि वो पढ़ रहा है तो हमको ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन घर में रहिएगा ना सर, आपको लगेगा हम ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे सर 17-18 घंटा पता नहीं चलता सर पढ़ाई में, लेकिन घर पे आप 5-7 घंटा पढ़िएगा, मन भर जाएगा, बोलेगा बहुत है। और मॉक टेस्ट रेगुलर सर घर में देने का इच्छा नहीं करता है सर, अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे सर माहौल रहता है, कंपटीशन रहता है, किसका कितना नंबर आता है, और पता भी नहीं चलता ग्रुप में सर मॉक टेस्ट हो जाता है, तो नया कुछ नहीं लगता एग्जाम में बैठने के बाद सर। देखिए बहुत अच्छी बात बताना कि सर ले लेता है वहाँ पे, घर में तो कोई देखने वाला नहीं रहता, ज़्यादा टाइम भी ले लेता है, लेकिन यहाँ पे तो सबमिट करना पड़ता है टाइम पे। ओके कि घर पे बैठ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में बैठ करके मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट वहाँ पे वो नहीं मिलता है। क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग टाइम मैनेज करते हैं कि भैया टाइम के अंदर में आपको 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पेपर को वापस देना है, और इस कारण से क्या होता है कि आपको वो जो इन्वायरमेंट है ना, सब एक साथ बैठ करके मॉक दे रहा है, उसका एक प्रेशर रहता है जो कि आपको वो थिंकिंग एग्जाम्स के रिलेटेड, यानी कि एग्जाम वाले डे पे वो चीज़ का टेस्ट देने पे सर अपने आप वो मैनेज हो जाता है, टाइम अपने आप सेट हो जाता है जी। सर, 20-25 मिनट में पेपर ख़त्म हो जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम अगले मैंने अगर मान लीजिए 1 घंटे का पेपर है तो आधे घंटे में डिसाइड हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने। तो इस बार जब आपने पेपर देखा तो क्या लगा कि सिलेक्शन होगा? पेपर देखा तो सर मतलब किसी को नहीं लगा था किसी का सिलेक्शन होगा। अच्छा। लेकिन सर बहुत लड़का लोग इसी में बोल रहा था कि सर पेपर सबके लिए हार्ड है, जो ज़्यादा बेस्ट किया होगा उसी को उठाया गया यहीं से। नेगेटिव नहीं करना चाहिए सर, नेगेटिव जो 40+ किया किसी का रिजल्ट नहीं है। 20 अगर 22-23 सही हो रहा है तो फिर नेगेटिव नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि नेगेटिव करने के कारण आपका 20 से कम हो जाए। 80 आ रहा था ऐसे पहले, आपका 5-6 गलती कर दिए तो कट गया। तो आपके जानकारी में कोई बंदा है जो कि एकदम मिनिमम किया था और उसका सिलेक्शन हो गया? हाँ, मेरे से बहुत कम सर किया, 32-34 सिलेक्शन हुआ उसका। कारण ये है कि उन्होंने नेगेटिव नहीं किया। ये चीज़ मैं मना करता था, हमेशा मना करता था ना कि नेगेटिव नहीं करना। मुझे भी मना करते थे, लेकिन सर एलिमिनेटिंग मेथड लगा के सर देखते थे, अगर कम हो जाएगा तो फेल हो जाएंगे। 3-4 एरर आ ही जाता था, छोड़ने का सर मन नहीं करेगा। 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा सर जो आपको बार बार बुलाएगा। और अगर बुलाता तो जाने का नहीं। हाँ, लेकिन उसी में जाइएगा तो फिर फंस जाइएगा, डूब जाइएगा। अच्छा, अब चलते हैं कि यहाँ पर जब आप कोचिंग करने के लिए आए तो किस तरह का मेंटेलिटी लेकर के आया था, और यहाँ पर आने के बाद क्या क्या आपको हेल्पफुल मिला, कितना है आपको हेल्प मिला? यहाँ पे सर आने का एक ही मकसद था कि सर बस 30 दिन पढ़ना है, या फिर लाइफ बनेगा, नहीं तो फिर जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर 30 दिन मेहनत कर लेते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं तो 2 स्टेज जो पार करके सब खत्म हो जाएगा सर। और लास्ट चांस था सर, और मिलेगा भी नहीं कुछ। तो जो आशा लेकर के आए वो आशा पूरा हुआ? पूरा हो गया सर। टीचर वगैरह, यहाँ का नोट्स, यहाँ का गाइडेंस, यहाँ का मॉक टेस्ट वगैरह कितना इफेक्टिव था? सब बहुत अच्छा है सर, सब अपने टाइम देते थे, अच्छे से पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं था सर। लेकिन जो पढ़ा के जाने के बाद सर खुद से पढ़ना पड़ता है सर, सेल्फ स्टडी बेस्ट है। अगर नहीं सेल्फ स्टडी करते हो सर तो वो तो नोट्स सर डेली का डेली मिलते रहेगा सर, वो पेंडिंग पूरा रखा जाएगा, एक साथ पढ़ भी नहीं सकते सर लास्ट में। इसलिए जैसे जैसे डेली पढ़ाते थे वैसे वैसे पढ़ते रहना चाहिए। जो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जो टीचर जो पढ़ा के जा रहे हैं, देखिए प्रत्येक दिन 3 क्लासेस होते हैं यहाँ पर, तो 3 क्लासेस मान लीजिए 1.5 घंटे करके 4.5 घंटा निकल गया, तो 4.5 घंटा का पढ़ाई को आपको खुद से फिर से 4.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आप रिकवरी करेंगे, क्योंकि दूसरे दिन फिर से वही सब्जेक्ट, वही टीचर, वही सब कुछ आपको डील करना है। नर्सिंग असिस्टेंट में आपका सिलेक्शन हो गया, आप जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, आपका ट्रेनिंग कहाँ दिया गया और कब निकल रहे ट्रेनिंग के लिए? लखनऊ दिया गया 27 को, मंडे मार्च 2023 को। 2023। ओके, तो हमारे व्यूअर्स लोगों के लिए कोई आपका कोई सजेशन? लाइफ में अगर सर फेलियर होता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा फेलियर है, लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता सर। अगर बार बार फेल हो रहा है तो सर सोचिए सर आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर भगवान आपके लिए कुछ बेटर सोच के रखे हैं। जैसे मेरा सर 2017 से लगा हूँ, तो मैं कभी कभी सर लगता था कि मेरा लाइफ में मेरा या फिर मेरा लक में नहीं है, बहुत मेहनत करता हूँ, पढ़ने में भी सर अच्छा था, तो कभी कभी सोचता था कि सर जॉब नहीं होगा क्या नर्सिंग में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। एट लास्ट में देखिए सर, जो मैंने सोचा था वही हमको मिला सर। और 3 बार टेक्निकल का फॉर्म डाला, 3 बार भी रिजेक्ट हो गया सर। बेटर तो मेरे लिए सोच के रखे थे नर्सिंग, तो सर नर्सिंग मिला। थैंक यू सो मच। अमरजीत जो हमारे साथ हैं, हमारे इंडियन फोर्स एकेडमी के परिवार एवं जितने टीचर हैं और जितने यहाँ पर यूनिट में स्टाफ है, सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और एक छोटा सा उपहार है जो कि हम लोग देना चाहते हैं अमरजीत को। थैंक यू वेरी मच बाबा, बहुत बढ़िया से रहिए और बहुत मस्त रहिए, ठीक है? चलिए, तो वीडियो यहीं तक। सब मस्त रहिए, बढ़िया से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत हमेशा रंग लाता है।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इंस्टीट्यूट कट कब चलिए बिगनर ठीक है। नेबो 27th ऑफ मार्च मार्च 2023। अप्रैल है कि मार्च है? मार्च ही तो है पूरा घबराया हुआ। ये जो भैया बात करता था मेरे से बहुत फ्रेंडली बात करता है, आज कैमरा बोल करके इतना वो स्लो बोलता सर ये 2-3 महीना ना लग रहा है कि मतलब 2-3 साल हो गया सर। मतलब एक एक दिन यहाँ पे जो थे, एक एक दिन लगता है सर एक एक सप्ताह का है।